बृहस्पतिवार को रुद्रपुर शहर के काशीपुर रोड के पास अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर फिर गरजा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर अपना कहर बरपा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों को प्रशासनिक अधिकारी ने हिदायत देकर छोड़ दिया तो कुछ लोगों का चालान भी काटा। हमें पता नहीं था मैडम। आपको ये नहीं पता है एनएच की जमीन कहाँ तक है? मेरे को मुआवजा भी नहीं मिला है, तो पता कहाँ से होगा? अच्छा ये बताइए एनएच, क्या ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये एनएच की जमीन है? आप कितनी जगह ये बताओ ना जरा। ठीक है, मतलब हमारी जमीन से पीछे है। हाँ वो भी पीछे है मैडम, वो भी पीछे है मैडम। हाँ पीछे है। ये आप जबरदस्ती कर रहे हो? चला अपनी जगह पे ठीक है, अपनी जगह पे। क्या ये पार्किंग जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये एनएच की जमीन कहाँ तक है? आप कितनी जगह? एनएच की यहाँ तक है। यहाँ तक है। गाड़ी हटा दो। आप एनएच की गाड़ियाँ नहीं खड़ी हैं। गाड़ी हटा थोड़ा गाड़ी लेके जाओ। लेकिन अगर आपकी गाड़ी यहाँ तक आएंगे ठीक है, अब आपको पता चल गया एनएच कहाँ तक है? उतना है मैडम, हम उतना नाप लेते हैं। पता चल गया ना। और उसके बाहर अगर गाड़ियाँ खड़ी नहीं, यहाँ तक है। यहाँ तक है आपका, किस पॉइंट तक ये आपका? वो आप ये कौन समझिए, ये जो पीछे वाला डीपी है सर फर्क है, वहाँ से यहाँ तक फर्क है। वहाँ पूरे कम दूरी पे है, यहाँ दूर है। आप जब अपनी नाले से कितनी जगह? आप नाले से 10 फुट है ना? यहाँ नाले से चोरी करने नहीं आया। 10 फुट ऐसा नहीं है, इस पर हर जगह 10 फुट होगा, वो वेरी करता है हर जगह ऐसा नहीं। आपको हमने बता दिया कहाँ तक है, अगर हमें फिर मिला तो अगली बार आपका 50,000 का चालान, ठीक है? कोई नहीं। लेकिन इसी बीच एक शख्स ने कहा कि मैंने तो अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरा चालान महज इस बात पर काट दिया जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं। रांची वालों को दरअसल काशीपुर रोड पर प्रभु मार्बल नामक प्रतिष्ठान के स्वामी ने आरोप लगाया कि मेरी दुकान के सामने एनएच द्वारा बनाए गए नाले में कूड़ा पड़ा था, उसको लेकर उसका 30,000 का चालान काट दिया। आखिर क्या था पूरा माजरा, देखिए हमारे संवाददाता भूपेश छिमवाल की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं भूपेश छिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज 24/7। रुद्रपुर के ये मेन काशीपुर हाईवे है, अगर आप बोले रुद्रपुर से जो काशीपुर के लिए जाता है, और एक गाबा चौक का एरिया है जहां पे भी थोड़ी देर पहले अपने निगम को और एनएच को और काफी चाहे तहसीलदार हो चाहे कई 2-3 दिनों से एसडीएम प्रत्युष सिंह भी इस मैदान में थे, जहां पे पीला पंजा इस शहर पे चालू था और अतिक्रमण के नाम पे इस शहर की सफाई करी जा रही थी, एनएच हाईवे की सफाई करी जा रही थी। उसी को लेके जब हम मैदान में उतरे और देखा कि यहाँ पे निगम एनएच की आड़ पे कार्रवाई, अतिक्रमण की आड़ पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करता दिखा और चालान काट के जो लोगों के 30-30 हजार के जब चालान दिखे तो हमारा सवाल बनना लाजमी उठा। ये एक चालान नगर निगम का है जो कि ये सामने गाबा चौक पे अगर आप देखिए प्रभु मार्बल्स है, और जो चालान है वो अंतर्गत धारा उत्तराखंड कूड़ा फेंकना है थूकना प्रतिशोध अधिनियम 2016, उत्तराखंड प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 2013, कोविड-19 के प्रावधानों का उल्लंघन, इनके तहत ये 30,000 का चालान यहाँ किया गया। और कूड़े को लेके अगर अतिक्रमण की आड़ में अगर निगम ये चालान कर रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी थे। हम आए इस मौके पे, ग्राउंड जीरो पर जब हमने देखा तो कूड़े की हमने दशा देखी, वास्तविकता में कूड़ा था, पर यह सवाल कहीं ना कहीं उठना लाजमी निगम पर भी बनता है, क्योंकि ये कूड़ा ना तो ये मार्बल वाले दुकान वाले कर रहे होंगे, और पर सवाल ये भी उठता है ये कूड़े के लिए अगर ये नाला खुला है तो कहीं ना कहीं सवाल इस प्रशासन पे भी उठते हैं कि ये कूड़ा अगर आया तो आया क्यों, और ये नाला खुला है तो खुला क्यों। पर सवाल शायद कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि निगम अपना काम इस चालान के माध्यम से करता जाएगा।
उसे चालान काटने हैं और एक आम जनता को परेशान करना है। वही उसी को लेके यहाँ पे जिसका चालान कटा हम उनसे पूछेंगे, भैया ये आपका चालान है, किसका कटा है? भाई साहब का। भैया क्या हुआ, ये किस लिए आपका 30,000 का चालान कटा है? कूड़े के लिए साहब बोले, ये नाला खुला हुआ है, इसमें कूड़ा गंदगी बहुत कर रखी है आपने। तो ये नाला आपने खोदा है? आपको क्या लगता है साहब नाला मैं खोदूंगा या गंदगी में डालूंगा? मेरा गंदगी का क्या काम है साहब? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ नाला आपने खोदा है सर? ये नगर निगम वालों ने खोदा है ना सर। या तो ये NH ने बनाया है या तो ये नगर निगम ने बनाया है। तो ये खुला क्यों है? आपने उन्हें सवाल नहीं पूछा? आपने बिल्कुल सर, मैं तो 10 बार इनके पीछे भी गया हूँ सारे, या मेरे पास वाले साथ वाले ये भी बताएंगे साहब हमने कितनी भागा दौड़ी सर, आपने इस पे सवाल नहीं उठाया कि ये नाला ये खुला क्यों है? इस पे अगर खुला है तो इस पे कचरा आप तो फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आपका काम यहाँ पे रात का तो है नहीं, ये दिन का काम है। अगर सीमा की अतिक्रमण की बात है, चलिए अगर NH की जद में आपका कुछ अगर एरिया आपने कवर कर रखा है उस पे बनता है, पर ये जो चालान है इसकी कॉपी जो हमने देखी पर वो कहीं ना कहीं नगर निगम की कूड़ा के को लेके है। तो आपने सवाल नहीं करा इस चीज को लेकर? बिल्कुल करा साहब, किसी ने सुना नहीं, बोला बस गंदगी कर रखी। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं पहले भी इस चीज की आवाज उठा चुका हूं, शहर पूरा कचरे का ढेर बन चुका है और उसी को लेके अगर निगम जब अतिक्रमण की आड़ में जब अपने चालान काट रहा है तो मैं इस पर अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस नाले को दिखाएं। एक तो ये खुला है, इस पे सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए, ये भी सवाल बनता है। और NH पे इसको लेके कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल तब भी उठता है। और इस गड्ढे की आड़ में, इस कचरे की आड़ में अगर चालान गलत हो रहा है तो क्या वो सवाल निशान खड़े करता है या नहीं? हम इसीलिए यहाँ पे आए। यहाँ और भी देखने में ये भी आया कि कहीं ना कहीं NH को भी अपनी जद पता नहीं, क्योंकि NH के जब यहाँ पे जो कर्मचारी यहाँ आए थे वो सीधे NH की सीमा नापते भी उनको ये नहीं पता था कि उनकी सीमा कहाँ तक है। और उसी को लेकर जब आनंद फान में कोई भी चालान जब काटे गए तो ये चालान की कॉपी जब हमने देखी, मैं फिर अपने कैमरामैन से सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा ये चालान की कॉपी देखें जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये कार्यालय नगर निगम का है। और मैं फिर एक कॉपी दिखाऊंगा कि अंतर्गत धारा उत्तराखंड कूड़ा फेंकना व थूकना प्रतिरोध प्रतिषेध अधिनियम 2016, उत्तराखंड प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 2013, कोविड-19 के प्रावधानों का उल्लंघन, इसके तहत ये 30,000 का चालान किया है। क्या ये लाजमी है? क्या ये सही है? सवाल बनता है। इसलिए आज हम यहाँ हैं और यही आवाज उठाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे। और मौके पे जब हाल देखा तो यही नहीं, हमने सवाल ये भी उठाने की कोशिश करी कि जो नेशनल हाईवे पे जो इतने गड्ढे होते हैं, क्या कभी उसके लिए इतनी कार्रवाई हुई? क्या कभी प्रशासन जागा? जो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जो मौतें होती हैं इन नेशनल हाईवे पे गड्ढे को लेके, क्या कभी उसने उसकी आवाज उठाई? क्या कभी प्रशासन इतना मुस्तैद हुआ? नहीं, क्योंकि मैं खुद एक बार इस दुर्घटना का शिकार हुआ, तब भी मैंने आवाज उठाई थी। आज फिर इसकी आवाज उठाने के लिए जब हमें ये दिखा तो हमने इसकी आवाज उठा दी, जायज समझी। और यही मौके पे जब ये निगम का हमें चालान दिखा तो सवाल खड़ा करता दिखा, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पे निगम कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता दिख रहा है। हम आगे भी आपको ये विषय पे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आवाज 24/7 के साथ। मैं भूपेश अपने सहयोगी के साथ। जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।